ये इस चीज का आप करना, और आपकी जो फाइल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम पे आना स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशंस वगैरह भी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन जो हमारा बचा हुआ था लास्ट में, कहां तक बचा हुआ था एक बार यहां से देख लेते हैं। ये रहा, ऑन, अपॉन, ओवर और अंडर। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या स्टार्ट करें? आवाज वगैरह सब क्लियर है सभी बच्चों को? मेरठ से कौन है? अबे कौन है मेरठ से बाद में पूछ लेना, पहले मुझसे पूछ ले, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये आपस में चैटिंग वेटिंग बाद में कर लिया करो। द लिटिल पपी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार, इसमें बाय प्लस आर्टिकल क्यों आ रहा है? अरे यार देखो मेरी बात सुनो, या तो एक काम कर लो, एक डाउट सेशन रख लो, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना जिससे तुम लिंक करना चाहते हो वो बहुत अननेसेसरी क्वेश्चन है। कल मैंने तुम्हें सिखाया था कि बाय प्लस मींस ऑफ ट्रेवल होता है बाय कार, लेकिन तुमने यहां देखा आर्टिकल भी है। अरे भाई वो मींस ऑफ ट्रेवल है, यहां बच्चे को कुचला जा रहा है, यहां बच्चे को कुचला जा रहा है, तो मींस ऑफ ट्रेवल नहीं है। तो मुझे बहुत, देखो मेरे से डाउट पूछने का मतलब है कि आपको बहुत उसे वाइड में चीजों को एक बार इलेबोरेट करना पड़ेगा, तो अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। या तो आप एक ऐसा करो कि डाउट सेशन रख लो किसी दिन, और उस दिन फिर आपके इस टाइप के जो डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके कई बार डाउट्स होते हैं और आप उसे उस रटे रटाए फैक्ट से जोड़ रहे होते हो, लेकिन वो वहां ऐसा लिंक नहीं हो सकता उस सेंस में। ठीक है, चलिए ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर। हाँ भाई स्टार्ट किया जाए जरा। आपका फोन कौन सा है? मेरा फोन है भैया, ये पता नहीं कौन सा है, ये वन प्लस है शायद। चलो ऑन, अपॉन, ओवर और अंडर, सुनो ध्यान से। क्या है? मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये बैठा है कौन? लड्डू बैठा है। ठीक है, तुम्हारा नाम लड्डू है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन। अगर इस टेबल के ऊपर ये फैन चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन। अगर यहां टेबल के नीचे ये लड्डू बैठा है तो ये क्या हो जाएगा? अंडर। लेकिन अगर ये बिल्ली यहां पर बैठी है और ये जंप करके इसके ऊपर आ जाए तो ये हो जाएगा अप प्लस ऑन, क्योंकि जंप ऊपर किया है ना, तो जंप में हो जाएगा अप प्लस ऑन। तो चारों बातें आपको समझ में आई होंगी। जब कोई चीज किसी के सरफेस के ऊपर रखी हुई होती है, जैसे ये देखो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने ये रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? ऑन। अगर ये टेबल के नीचे रखा है तो ये हो जाएगा अंडर। अगर ये टेबल के ऊपर आ गया तो ये हो गया ओवर। लेकिन अगर ये बिल्ली है या कुत्ता है जो भी है, और ये जंप करके किसी चीज के ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा अपॉन। ठीक है, आगे बात समझ में? मंडे को नहीं हुई थी, मंडे को कोई क्लास नहीं हुई थी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? चलो, तो पहला है अपॉन। अपॉन मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। पीडीएफ चली जाएगी आपके पास, पढ़ लेना। वैसे तो रटने की पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जब आपको समझा दिया तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कोई चीज ऊपर है ऑन, गैप आ गया, ये ऊपर आ गया तो ये ओवर, दिस इज अंडर। आगे बात समझ में? और अगर ये जंप करके आ रहा है तो अपॉन। तो अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स मैंने इसमें लगा दी हैं कि जैसे किसी के सामने है तो इन फ्रंट है ना, और किसी चीज के नीचे है तो अंडर। तो ये पिक्चर्स तो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए हैं, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। एग्जाम्पल ये फिल करो फटाफट, पहले तीनों एग्जाम्पल का आंसर दो मुझे तेजी से, फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स। आई विल स्टैंड बाय यू का पैसिव, यार मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो क्या? मतलब बेहुदी हरकत। प्रपोजिशन चल रहा है, उसका पैसिव वॉइस बनाने बैठा। और मुझे सुन मेरी बात, ये जो क्वेश्चन तूने पूछा है ना, किस साइकोलॉजी से पूछा है वो भी सुन ले मैं बता दूं जरा। बेटे जितना आई विल स्टैंड बाय यू, इसका पैसिव तुम्हें चाहिए ना, यू विल बी स्टूड बाय मी। यही तो तू पूछना चाह रहा था ना, कि देखता हूं यहां सर को फंसाता हूं कि भैया दो बाय आ गए, बाय बाय, ये बाय कैसे आ गए? बेटा जितनी किताबें तूने पढ़ी है ना, इतने तो मैंने बच्चे पढ़ा के छोड़े जितनी तेरी उम्र नहीं हुई है। आई बात समझ में? ये हरकतें मत किया करो, जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो। नहीं तो अगर अच्छे टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, डिस्टर्ब करोगे उन टीचर्स को, तो तुम्हारे यही हाल होंगे।
अगर मैं ये एक्टिव पैसिव चैप्टर जिस दिन पढ़ाऊंगा और ये मैं ना पढ़ाऊं तब मुझे बताना। और तू ये देख इतने हजारों मील दूर मेरे से बैठा और मेरे को ये बात पता है कि तू ये किसमें क्या चेक करना चाह रहा था कि थोड़ा सा कूल बन लेता हूं ना, एक बार जल्दी से बाय यू, फिर बाय लगाएंगे, फिर मैं पूछूंगा सर दो बाय कैसा है। अब ये भी सुन ले, सुनता जा रहा, और जिसने तुझे भेजा उसको ये भी बताना जाके कि ये स्टैंड बाय जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। तो यहां से तो तू बाय हटा नहीं सकता क्योंकि सपोर्ट के लिए स्टैंड बाय आएगा, और मी के लिए बाय आएगा क्योंकि ये किसी के द्वारा पैसिव वॉइस में। तो ये दोनों बाय सही हैं। अब अगर कोई ये कहे कि दो प्रेपोजिशन एक साथ क्यों है, तो फिर मेरे पास भेजना, तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। चैप्टर प्रेपोजिशन चल रहा है, क्वेश्चन कहीं और का, डिस्टर्बेंस और नहीं बताऊंगा तो अभी कमेंट बार बार करेगा मेरा क्वेश्चंस का डाउट नहीं बता रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बच्चों को परेशान करने आते हैं, और स्पेशली टीचर्स को। बट मेरे साथ पंगा नहीं, ये एक्शन नहीं करना, ये गलत चीज है। प्यार से समझा रहा हूं, जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ ले। जब प्रेपोजिशन में एक्टिव पैसिव में आऊंगा तब तू प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछेगा, नालायक आदमी। ये प्रियांशु कहां से बुलाना, जरा ये ब्लॉक करा इनको दो चार को। चलिए, देयर इज अ फैन, पहले का आंसर बोलो। अच्छा, फैन तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारे सर पे तो नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। द ब्रिज वॉज बिल्ट, अब बताओ, ये बताओ। सिटिंग क्योंकि टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, टेबल के नीचे भी बैठ सकती है, तो इसमें ऑन और अंडर दोनों आ सकते हैं। अब आप कहोगे सर पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, तो पेपर में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो फिर लिख के देगा कि फ्लोर के ऊपर और टेबल के नीचे, तब तो फिर टेबल के नीचे ही बैठेगी। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बता दी है कि दोनों हो सकते हैं, अंडर भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है, गलत नहीं है। द ब्रिज वॉज बिल्ट द रिवर, नदी के ऊपर बताया गया, नदी के ऊपर, तो ऊपर में यहां ऑन तो नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ओवर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 एंड 7 लगाओ फटाफट जल्दी से। सर मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं यूके पीएससी जेई के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बट आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, आप मेरी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन कीजिए। बेटे, यहीं पे ना जहाँ पढ़ रहे हो यहीं पे कहीं ढूंढो। आपको कांटेक्ट नंबर दिया होगा, उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करना और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप उसमें कर लेना। मैंने एक नंबर भी अपना बच्चों को दिया था, कोई बच्चा मेरा जो नंबर है पर्सनल नंबर मैंने कल परसों दिया था, इसको कमेंट में डाल दो, ये बच्चा ले लेगा, मैं उस पर कॉल करना। मैं कुछ पिला दे भाई। द कूली वॉज कैरिंग लगेज हिज हेड, अपने सर के ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन। द कैट जंप्ड, जंप रेड के ऊपर झपट्टा मारी है तो ये हो जाएगा अपॉन। द लायन स्प्रेंग, ये भी अपॉन। द रिंग इज, अब बताओ, मेरी अंगूठी में उंगली नहीं, मेरी उंगली में अंगूठी है, मेरी उंगली में अंगूठी है। अब बताओ, द रिंग इज माई फिंगर, क्या आएगा, तो यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से। इन नहीं आएगा, ऑन आएगा इसके ऊपर क्योंकि वो अप है ना, तो अप ऑन माई फिंगर आएगा। पुट अ ब्लैंकेट, ठीक है। क्लास का प्लेलिस्ट बना दो। बेटे यूट्यूब पे क्लास का प्लेलिस्ट नहीं है, अभी नहीं, बाद में खोलना। यूट्यूब पे क्लास का प्लेलिस्ट नहीं है, क्लास का सारा प्लेलिस्ट और पीडीएफ अरेंजमेंट बिल्कुल तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आपको उसमें मिलेगा। प्लेलिस्ट क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको सिलेबस बाय करना पड़ेगा और उसका फिर आपको सारी क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी पीछे की। पुट अ ब्लैंकेट बेबी, बच्चे के ऊपर। अब कई बच्चे पता है यहां पे क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे क्योंकि बच्चे के ऊपर रखना है, ये गलत है। इसका आंसर आएगा ओवर। अब अगर तुम चाहते हो कि सर ओवर क्यों आएगा, ये वाली बात बता दो और खोल के बता दो, जो इससे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी समझ ले, तो जल्दी से कमेंट में दिल फेंक के मारो कि सर तुरंत बता दो एक बार जल्दी से। सर लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक तो बेटा कर लेंगे ये अपने आप, समझदार बच्चे हैं।
हाँ भाई बताएं जरा, स्टार्ट करें। चलिए ओवर क्यों होगा, सुनो ध्यान से देखो। ये ऑन इसमें कब आएगा, फिर ओवर कब आएगा, देखो ध्यान से देखना। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हो ना, सिर्फ ऊपर रखना, ये रख दिया, ये हो गया ऑन। लेकिन अगर मैं इसको कवर करना चाह रहा हूं, ये हो गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इससे कवर करना चाह रहा हूं, ये मैंने कवर कर दिया, ढक दिया। तो ढकना जो होता है ना किसी चीज को कवर करना, ये भले इसको टच कर रहा हो लेकिन ये ओवर आएगा, ओवर यहां पर। जैसे मान लो ये टेबल है, तो घर वाले कहते हैं कि इस पे कपड़ा डाल दो, तो ये डाल दिया कपड़ा। अब ये कपड़ा ऐसे थोड़ी ना उठाऊंगा इस पे रख दूंगा, रखना तो ऑन होता है लेकिन कवर करना ये होता है ओवर। तो ये ध्यान रखना जब भी कवर करने की बात। अब बच्चे के ऊपर ये थोड़ी कहेंगे ले ये बोझ है इसके सर पे जाके रख दे इसके, नहीं, उसको कवर करने की बात कही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ओवर। आगे बात समझ में, और ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया यहां पर, लेकिन अब इंग्लिश की जरूरत ही नहीं जब आपको समझा दिया। 9, 10, 11 बताओ दोनों में से फटाफट क्या आंसर होगा। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द पिक्चर वॉज हंग, दीवार के ऊपर लटकाई गई, तो क्या हो जाएगा, दीवार के ऊपर, तो ये हो जाएगा ऑन द वॉल। और दरवाजे से ऊपर, तो दरवाजे के ऊपर जाना है, तो ये हो जाएगा ओवर द डोर। ठीक है, मान लो जैसे ये दरवाजा है, दरवाजे से ऊपर टांगेंगे तो ये ओवर, लेकिन दीवार के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, तो वी हैव 5 फिंगर्स इन आर हैंड, नहीं ऑन आर हैंड। हॉर्स जंप्ड द फेंस, अच्छा फेंस जानते हो क्या होता है, फेंस होता है ये वायर जो होती है ना, वायरिंग, तार बाट जिसे कहते हैं, वायरिंग, इसे कहते हैं फेंस। अब सोच समझ के लगाना, क्योंकि घोड़ा फेंस, देखिए मान लो ये चीज है, मैं इसके ऊपर जंप करूंगा तो ये हो जाएगा अपॉन, लेकिन अगर इसके ऊपर से कूद के जाऊंगा ना ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर। तो जंप्ड फेंस के ऊपर से कूद के जाएगा, उसके ऊपर गिर के क्या करेगा वो। तो लास्ट वाले में अपॉन बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, लेकिन अपॉन इसका आंसर नहीं होगा, लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, ऑन आंसर होगा, ना कि अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अबव वर्सेस बिलो, अबव बिलो में क्या फर्क है, अबव बिलो क्या होता है, लेकिन मैं इसे आपको समझाऊंगा कि ओवर और अबव, ऐसे ही अंडर और बिलो, अंडर और बिलो, क्योंकि यही आपके दिल में बात थी कि यही समझना है सर। ओवर, ओवर हमें तो पता है, ओवर मतलब ऊपर ये सब, लेकिन आपको फर्क जानना है ओवर और अबव में क्या अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मान लो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रूफ है, छत है, इस रूफ के नीचे मैं बैठा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा ओवर, मेरे हिसाब से ये ऊपर, और अगर रूफ के नीचे तो ये अंडर। तो जब आप किसी चीज की पोजीशन डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, फिजिकली अप फिजिकली नीचे। जैसे मैंने कहा ये मेरे ऊपर है, तो ये क्या है, ओवर, और मेरे से नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर। तो फिजिकली अप और फिजिकली नीचे, तो ये हो जाएगा ओवर और अंडर। लेकिन लेकिन जब आप कहते हो किसी चीज से ज्यादा, हाइयर देन, हाइयर देन, और ये हो जाएगा लोअर देन, लोअर देन, तो ये लोअर देन किससे कम हो जाएगा, बिलो, और इससे ज्यादा हो जाएगा हाइयर। आपको 3D में समझाता हूं। जैसे मान लो ये, हाँ ये देखो, ये दोनों ग्लास हैं, ये जो ऊपर वाला है ये फिजिकली इसके ऊपर है तो ये हो गया ओवर, और ये फिजिकली नीचे है ये हो गया अंडर। ओवर, अंडर। अब देखना, क्या ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है, नहीं, लेकिन एक क्या है अबव और एक क्या है बिलो, अबव बिलो, ओवर अंडर,
अगर फिजिकली ऊपर और फिजिकली नीचे है तो ओवर अंडर। लेकिन अगर हम हाइट में कह रहे हैं, मतलब किसी चीज से ज्यादा ऊपर, अब ये फिजिकली तो एक दूसरे के नीचे नहीं है ना भाई। ये देखो, लो और ले लो, और इससे ज्यादा कहां ले जाऊं, अब तो स्ट्रेचिंग भी हो, ये देखो ऊपर चला गया। मतलब मान लो कोई सरफेस है, जैसे मेरा फेस है, मेरा चेहरा है, मेरे चेहरे के देखो, अगर मैं ये कहूं ये, तो ये तो आ गया, ये देखो अब आ रहा है, ये हो गया ओवर। लेकिन अब है तो अभी भी ऊपर, लेकिन ये हो जाएगा अबव, ये अबव हो जाएगा, और ये हो जाएगा बिलो, चेहरे के रेस्पेक्ट में। और अब क्या है ये, ओवर और अंडर। अब मैं पी लूं पहले जरा। क्या क्या? हाँ, नोट्स, ये नोट्स है, पूरा कंप्लीट हो गया ना? हाँ तो नोट्स ही तो करना। क्वेश्चंस नहीं लिखने, क्वेश्चंस नहीं लिखने, सिर्फ नोट्स लिखने। सिंगल, हाँ सिंगल वाले भी लिखने। चलें भाई, अब स्टार्ट करें। देखो, ओवर एंड अंडर आर यूज टू वर्टिकल हाइट या फिजिकल पोजीशन, मतलब वर्टिकली ऊपर, वर्टिकल नीचे, फिजिकल अप, फिजिकल डाउन। अबो एंड बिलो डिनोट लेवल। अबो और बिलो क्या डिनोट करते हैं, लेवल। अबो एंड बिलो शोज डिग्निटी। भाई ये मेरी डिग्निटी के नीचे है, तो डिग्निटी के नीचे कहां, डिग्निटी ऐसे नहीं, मतलब एक आप पॉइंट रखते हो उससे नीचे और उससे ज्यादा। स्टैंडर्ड, नंबर संख्या, प्रेफरेंस या लेवल, इन सब के लिए अब और बिलो आता है, अंडर और ओवर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आंसर बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, पहले का भी और दूसरे का। आंसर बोलो फटाफट। क्या पी रहे हो? गन्ने का रस? गन्ने का रस हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो ये नंबर है, अब मैनी पीपल लिव पोवर्टी लाइन के नीचे, तो फिजिकली नीचे नहीं, ये एक पॉइंट है बिलो। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेवल के लिए अबव, उसका जो वेट है वो 100 किलो से ऊपर है, अबव। आई विल फेवर यू, मैं तुम्हें उससे ऊपर रखता हूं, अबव, ठीक है। अच्छा, अगर नंबर ना देके वेट कह दे, वेट, जैसे हम कहते हैं ना तुम ओवर वेट हो, तो वहां अबव वेट नहीं होता, ओवर वेट। अगर नंबर देगा तो नंबर संख्या देते समय तो अबव बिलो आएगा। लेकिन अगर वेट वर्ड ही लगा दे तो फिर उसकी फ्रेज होती है अंडर वेट या ओवर वेट, ठीक है मेरे भाई। ओवरवेट या अंडरवेट, दोनों। ही इज, अब देखो ये नंबर दिया है, संख्या है, तो ये हो जाएगा अबव। यू कैन नॉट वोट बिकॉज ही इज अंडर ऑब्लिक बिलो 18 ईयर्स, ये नंबर दे दिया है, तो आंसर आ जाएगा बिलो, ठीक है। अगर एज दे दे, अंडर एज और ओवर एज,
अगर एज शब्द ही दे दिया, एज वर्ड ही दे दिया, तो ओवर और अंडर का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर संख्या दे दी, बोला 15 साल, 10 साल, 14 साल, 13, तो फिर अबव और बिलो आएगा नंबर्स के केस में। जैसे देखो, ओवर एज, अंडर एज, ओवरवेट, अंडरवेट। ठीक है। यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म बिकॉज यू आर। तो 8 का आंसर बताओ क्या होगा। 8 में आंसर, यहां एज दे रखा है ना, तो ओवर एज, अंडर एज, मतलब दोनों सही है। ओवर एज में भी नहीं भर सकता आदमी और अंडर एज में भी। अबव एज, बिलो एज नहीं कह सकते आप, जब तक एज लिख के नहीं देगा कितनी एज। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ही इज वर्किंग बिलो मी या अंडर मी, हाँ ये बताओ। सर आप कभी हमारे इलाहाबाद भी आओगे? आएंगे बेटा, इलाहाबाद भी आएंगे, बट अभी तो पहले वो अतीक अहमद वाला केस सुलझ जाने दो योगी जी के साथ। सर कल वाले क्वेश्चन में शी वॉज मैरिड एन अर्ली एज, इसमें इन नहीं हो सकता। नहीं बेटा, एज, एज के लिए एट, किसी पर्टिकुलर एज के लिए एट आएगा, इन नहीं आएगा उसमें। इन नहीं आएगा वहां पर। ठीक है। तो वो मेरे नीचे काम कर रहा है, मतलब मेरी अथॉरिटी के नीचे काम कर रहा है, तो अंडर। टू वर्क विद इन समवंस अथॉरिटी, जब किसी के अधीन काम करते हैं तो उसे अंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर बिलो या अबव का इस्तेमाल नहीं करते। बिटवीन वर्सेस अमंग वर्सेस एमिड, बिटवीन अमंग और एमिड में क्या अंतर होता है? ठीक है। देखिए, बिटवीन का इस्तेमाल हम करते हैं दो के लिए, अमंग का इस्तेमाल करते हैं दो से ज्यादा के लिए, या यूं कह दो मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। और एमिड, एमिड का यूज जो होता है वो अनकाउंटेबल के केस में होता है। कहां यूज होता है? अनकाउंटेबल के केस में। किस में केस होता है? अनकाउंटेबल के केस में। और एक यहीं पर इसकी तरह आता है अमंगस्ट। अमंगस्ट कुछ नहीं है, बस ये तब आता है जब आप जिस वर्ड के पीछे यूज कर रहे हो प्रेपोजिशन, अमंग और अमंगस्ट में, वो वोवल हो, उसका पहला लेटर क्या हो? वोवल। जैसे मैंने कहा अस, तो हमारे बीच में अमंगस्ट अस। ठीक है। चारों क्लियर हो गए। ऑन और ओवर दोनों ऊपर के लिए आते हैं। कंफ्यूज, अबे यार दिमाग ना खराब कर, नहीं तो पीट दूंगा। देख, ये टेबल है, ये इसके ऊपर रख दिया, ये ऑन है, सरफेस को टच कर रहा है। अब ये पंखा है, इस टेबल के ऊपर चल रहा है ये। अब बताइए क्या है? ये ऑन होगा? ऊपर तो है लेकिन देख तो ले कहाँ है ये ओवर होगा। और इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही तो बेटे गन्ने का रस पी और दिमाग तेज हो जाएगा फिर। सर जी एयरफोर्स वाले एक्स ग्रुप वाले देख सकते हैं? अबे जब वाई वाले देख सकते हैं तो एक्स वाले क्यों नहीं देख सकते? एक ये कैटेगरी भी होती है। बिटवीन, इट इज यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स। बिटवीन का इस्तेमाल दो या दो से, सॉरी सिर्फ दो के लिए यूज होता है। अब कोई सा ऐसे मत बोल बैठना कि सर बिटवीन का दो से ज्यादा के भी लिए होता है। वो वाला केस आपके एग्जाम में कभी नहीं आता। सिर्फ आपको सुनाने के लिए मैं सुना दूंगा, टीचर जनरली उसको लिखवा देते हैं कि भैया दो से ज्यादा के लिए आता है, लेकिन वो तब आता है जब म्यूचुअल रिलेशन दिखाया गया हो, पारस्परिक संबंध दो चीजों में। ठीक है, उस केस में आता है। लेकिन वो पारस्परिक संबंध आप कहां दिखाओगे, वो आपके एग्जाम में नहीं देता है क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन देता है। तो मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस चीज पर। अमंग, अमंग इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन विद मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, लेकिन काउंटेबल होने चाहिए। अनकाउंटेबल हुआ तो अनकाउंटेबल के लिए आ जाएगा एमिड, अनकाउंटेबल नाउन के लिए एमिड आ जाएगा। एमिड इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, दो से ज्यादा चीजों के लिए होता है। एमिड इज यूज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों नाउन के लिए आता है। मतलब यू कह सकते हो अमंग, जहां अमंग आता है वहां तो अमिड आता ही आता है, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए आता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, काम की बात बताऊंगा सीधी सीधी। पेपर में एमिड सीधा सीधा किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है। तुमने तो ये याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अमंग और बिटवीन आ नहीं सकते, वहां कौन आएगा? एमिड। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट करता चाहता। ठीक है भाई। तो एमिड जो है वो काउंटेबल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है।
जैसे मैंने कह दिया 3 स्टूडेंट्स, 3 विद्यार्थी हैं, तो 3 विद्यार्थियों के बीच में किताब बांटनी है, तो यहां अमंग भी आ सकता है और यहां एमिड भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो तुम्हारे ज्ञान में तो कमी नहीं आई ना, ज्ञान तो तुम्हें पूरा हो गया ना। अगर तुमसे कोई बहस करेगा तो तुम बता सकते हो ना कि भाई अमंग भी आ जाता है और एमिड भी आ जाता है काउंटेबल के लिए। बट पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा वो एमिड का पूछेगा। एमिड अनकाउंटेबल के लिए आता है, अनकाउंटेबल का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो वहां अमंग नहीं आ सकता, वहां सिर्फ क्या आएगा, एमिड आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेकार की बातों में कम और सीधी सीधी बात पे ज्यादा। ठीक है जी। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड द बेगर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमंग द बेगर्स या एमिड द बेगर्स, दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि बेगर्स कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो भिखारियों के बीच में वो बांट दिया गया। नेक्स्ट, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स देम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, उनके बीच में, अमंग देम और एमिड देम, दोनों सही हैं। द मैच विल बी प्लेड, इंडिया और साउथ अफ्रीका दो हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिटवीन। ही वॉज सिटिंग, हिम एंड हर दो हैं, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, बिटवीन। देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज के बीच में, तो ये हो जाएगा अमंग। आई केम हेयर, हाँ जी, 6 और 7 बताओ। सर जी ये आपका पहला क्लास है, नहीं बेटे मेरा पहला क्लास नहीं है। देखा जो मैं चीज तुम्हें समझाना चाह रहा था, कि यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है तो ये आ जाएगा एमिड हैवी रेन, भारी बारिश के बीच में, और पेंडेमोनियम होता है शोरगुल, तो यहाँ भी आ जाएगा एमिड, एमिड हैवी रेन, दोनों का। सर क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बेटा क्लास की जो पीडीएफ है, ठीक है। अच्छा ये वाला छोड़ दो, ये वाला कोई इस काम का नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं आपके, इसलिए यूजलेस है। मैंने अपनी डायमंड रिंग खो दी गार्बेज, गोबर में, और गोबर काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है, जल्दी से बता दो फटाफट। देखो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। उस पर जाओगे तो आपको एक इंग्लिश स्पेशल का बैच मिलेगा। इंग्लिश स्पेशल के बैच में वहां आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 499 का, जस्ट 499 में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। उसमें आपको डेली प्रॉपर क्लासेस, ये सारा जो भी ये लाइव क्लास होती है, ये आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, और पीडीएफ जो है वो सारी की सारी वहीं डाउनलोड होती है, अब तो टेलीग्राम भी नहीं है जो पीडीएफ वहां भी आ जाएगी। तो गोबर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, गार्बेज इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, डिसऑनेस्टी हैज नो रूम, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बीच में डिसऑनेस्टी का कोई काम नहीं है, तो ऑनेस्टी होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो ये हो जाएगा अमिड ऑनेस्टी। 5 में अमंगस्ट होगा, कहाँ है 5, नहीं ठीक तो है। चलिए अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगेंस्ट, इट मींस इन अपोजिशन टू, इसका मतलब होता है, अगेंस्ट तो सीधा सीधी सी बात है, विरोध, कॉन्ट्रेरी टू मतलब किसी चीज के विरोध में होना। इट मींस हॉस्टिलिटी, मतलब नफरत करना किसी चीज से। इट मींस इन कॉन्टेक्ट विद, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट का इस्तेमाल हम ऐसे भी करते हैं, देखिए अगेंस्ट का सीधा सीधा सा मतलब है किसी चीज का विरोध करना, मैं आपके अगेंस्ट हूं, विरोध, ठीक है, और उल्टा चलना सीधा। लेकिन ये वाला पेपर में आता है, जैसे मान लो मैं ये खड़ा हुई हूं, तो अभी मेरा दीवार से कोई संपर्क तो नहीं है, बट अब देखो, अब मैं कैसे खड़ा हूं, आई एम अगेंस्ट द वॉल, आ रही है बात समझ में, ये वाला, तो आई एम अगेंस्ट द वॉल। तो कई बार जब जो हमारा लैडर होता है, ये भी तो ऐसे लगता है, अबे समझ लो मेरी हड्डी टूट जाएगी नहीं तो जल्दी,
तो ये होता है अगेंस्ट, जब किसी चीज को सट के खड़े करते हैं, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू स्विम, पानी की धारा के विपरीत तैरना, करंट ऑफ वाटर। तो पानी की धारा के साथ तैरना, विद द वाटर, विद तो सही है, लेकिन अगेंस्ट ये बहुत टफ होता है, अपोजिट नहीं तैर सकते। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के विरोध में हूं, क्योंकि आई प्रेफर सेरेनिटी टू कमोशन, क्योंकि मुझे शांति पसंद है ना कि शोरगुल। मैंने ये टू क्यों लगाया, प्रेफर की वजह से, प्रेफर अपने पीछे क्या लेता है, टू। सर इस बार के एक्स ग्रुप का लेवल कैसा होगा, एक ये कैटेगरी भी है जिसको पढ़ना लिखना है नहीं, बस वो ये पूछता है पेपर का लेवल कैसा होगा। अबे पेपर मेरे घर में बनता है कि भाई, नालायक आदमी, पेपर का लेवल वो पूछते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। तैयारी करने वाला आदमी कभी लेवल नहीं पूछता, वो कहता है सर कुछ भी आ जाए मैं तैयार हूं, उसको लेवल मायने नहीं रखता। चलिए, डो नॉट स्टैंड, देखिए रेलिंग से सटके मत खड़े होइएगा, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यही जो मैं खड़े होने का तरीका बता रहा था आपको। और लैडर को दीवार के अपोजिट, अगेंस्ट द वॉल। सर चैप्टर कौन कौन से करवाए, मैंने अभी तक चैप्टर कराया है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, और ये खत्म हो जाएगा आज प्रेपोजिशन आपका। अब इसकी प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है भाई। अमिड्स कब आता है, अमिड्स और अमंगस्ट दोनों सेम है, दोनों वोवल के केस में आते हैं। तुम्हारी समस्या पता है क्या है, तुम्हारी समस्या मैं बताऊं क्या है, बता दूं, मैं चाहता नहीं बताना लेकिन मैं नहीं बता दूं। तुम्हारी समस्या ये है, कुछ बच्चों की, जैसे वो कहीं देख लेते हैं किसी टीचर, और टीचर्स पता है आजकल जनरली क्या करते हैं, वो ऐसी चीज पे ज्यादा हाईलाइट करते हैं जो कुछ नया सा हो, और पेपर में वो आता नहीं है, वो पेपर में नहीं आता, उसका कोई यूज भी नहीं है इन्हें। तो उसमें देखो, अमिड्स्ट, अब भाई उसने तो बिटवीन और अमंग पढ़ा है, तो एक तो पहले वो अमिड को पढ़ेगा, फिर अमिड में भी अमिड्स्ट, और वो बताएगा एकदम से अमिड्स का इस्तेमाल यहाँ होता है, नई चीज आज मैंने सिखा दी आपको। उसका पेपर से दूर दूर तक लेते नहीं, और वो बड़ा खुश है, बहुत बिल्कुल चौड़े में बैठा हुआ है, आज तो मैंने ये पूछा। फिर वो दो चार टीचर के पास जाएगा जहां जहां पर, क्योंकि अब ऑनलाइन में ये तो बड़ा मजा आता है, ये क्या है सर ये बता दो। अब अगर वो नहीं जानता है तो उसे फंसा लेगा, और अगर गलती से वो कहीं और फंस गया तो फिर वो खुद, ठीक है। जबकि इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं कहूं अगर, यूं तो पढ़ने को हजार चीजें, लैंग्वेज है कभी खत्म नहीं हो सकती, बट आप क्या सब कुछ पढ़ना चाहते हो, सब कुछ? अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो 2 साल लो और फिर कोई ऐसा बैच लो जिसमें, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें वो पढ़नी है जो आपका एग्जामिनर देता है, और इसीलिए हमारा पेपर नहीं निकलता कई बार, क्योंकि हम इन चीजों में पढ़े रहते हैं। हो गया, लगा दे क्वेश्चंस। एक सेकंड। अच्छा ये छूट गया, छूट क्या गया, इसको तो मैं वैसे ही समझा देता हूँ, यहां से नहीं बताता, यहां से बता देता हूँ। एक बार ये देख लो, सिंस और फॉर कहां लगता है, यार ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सिंस और फॉर ये कहां लगते हैं, सिंस और फॉर कहां लगते हैं, बताओ जल्दी से। परफेक्ट टेंस में इनका इस्तेमाल होता है ना, परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में लगते हैं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। बताओ सिंस कहां लगता है, जब आपको क्या दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर कब लगता है, जब आपको क्या दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो उसने कहा मंडे से, तो मंडे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। उसने कहा 2004 से, तो 2004 क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो उसने कहा जुलाई से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन उसने कहा 3 दिनों से, अब 3 दिन पता ही नहीं, 3 दिन, 3 दिन तो एक ड्यूरेशन है, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। उसने कहा 4 मंथ से, 4 महीनों से, उसने कहा 6 सालों से, 6 years, तो ये होता है सिंस और फॉर में डिफरेंस।
ठीक है भाई, चलो। अच्छा, जो ये फ्रॉम आता है, फ्रॉम, फ्रॉम कब आता है? फ्रॉम आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ठीक है भाई, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट ले रहे हो तो आपको सिंस और फॉर ही लगाना है बस, अदरवाइज आपको फ्रॉम लगाना है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में फ्रॉम। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 2005 से टाइम उठा के ला रहा हूं, 2005 5 से पास्ट का, तो ये होगा सिंस। अगर मैं कह रहा हूं 2030 से फ्यूचर के लिए, तो ये होगा फ्रॉम। ठीक है, तो ये आपको यहां लिख दिया इसने, है ना, ये सब लिख दिया, सिंस और फॉर कहाँ आता है। ठीक है जी, सिंस और फॉर ये मैंने पूरी डेफिनेशन में लिख दी, वैसे लिखने के अब ये तो आपको समझा दिया मैंने, इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखो ये आ गया फॉर अ वीक, तो फॉर अ वीक क्यों आया? क्योंकि फॉर अ वीक क्या है? पीरियड। और यहां पर आ गया फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, तो ये भी क्या आ गया? ये भी आ गया पीरियड, ड्यूरेशन, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये फिक्स, फिक्स मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस और फ्रॉम में अंतर, ठीक है, तो अंतर समझ में आ रहा है? प्रेजेंट या पास्ट को दर्शाने के लिए आता है सिंस, प्रेजेंट और पास्ट को दर्शाने के लिए आता है सिंस, और जबकि फ्यूचर के केस में आता है, फ्यूचर के केस में क्या आता है? फ्रॉम। ठीक है, दे विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, तो ये फ्यूचर के लिए आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका फ्रॉम। और सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से, तो ये पास्ट का टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा आपका सिंस। चलो भाई क्वेश्चन लगा दे अब जरा। सर जी आज आपसे नाराज हैं क्योंकि आप कहानी नहीं सुनाते। कहानी सुनो, कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने नाम की लगाए। चलिए, पढ़ ले नालायक आदमी, कहानी सुन रहे हैं यहाँ पे। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो यस सर, प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। आज ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-30 क्वेश्चन ही कराऊंगा प्रैक्टिस के, कल से धमाकेदार प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। है मुश्किल जरा, क्या नहीं तो बता। वोकेबलरी बेटा कल से जोड़ूंगा, वोकेबलरी क्लास कल से इसी में वोकैब की क्लास जोड़ी जाएगी। स्टार्ट करें? चलिए, अडेप्ट, तो अडेप्ट की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? टू, अपने आप को किसी चीज के अकॉर्डिंग ढाल लेना, अडेप्ट टू समथिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड अप, कमेंट तेजी से आंसर देना स्टार्ट कर दो, मैं आपके आंसर्स चेक कर रहा हूं तब तक। नहीं मुश्किल जरा, मेरी आँखों में बस तू रहा है, सुनो। चलिए, कॉम्प्लाई विद, किसी चीज का पालन करना। नेक्स्ट, एक तो ना ये यूट्यूब खोलो, ये इसमें ऐड बहुत आते हैं। एक तो ये मिंत्रा वालों ने आजकल ना जीना हराम कर रखा है, हर जगह कोई भी वीडियो खोल लो मिंत्रा ही वाले, पता नहीं सबको कपड़े पहना के रहेंगे क्या है। अबे भैया बहुत कपड़े हैं लोगों के पास।
चलिए, आंसरेबल, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं या जिसके लिए आपको जवाब देना है, टू। और जिस चीज का देना है अपने कर्मों का, तो फॉर। तो पहले का आंसर होगा टू और दूसरे का आंसर होगा फॉर। नेक्स्ट। हम्म। सर इसमें प्रैक्टिस करा दीजिए, वोकेबलरी क्लास नाइट में कर दूं? चलो वोकेबलरी क्लास रात में कर देते हैं, लेकिन लेकिन जरा ये तो बताओ, अगर वोकैब की क्लास में रात को कर दूं, तो बे बाबू भैया प्रैक्टिस कब होगी, ये तो बता दे। और प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन अधूरा है। जब से मैंने आर्मी ज्वाइन किया है, तब से लेकर अब तक मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। तब से लेकर अब तक। और जब आर्मी ज्वाइन किया था, ये क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अब यहां एक्चुअल में ये, क्योंकि आई ज्वाइंट क्या है, क्लॉज। और क्लॉज के लिए कंजक्शन कौन सा आएगा इसमें, सिंस। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्या कह रहा है ये अरविंद? ट्वीट स्क्रिप्ट की लिंक काम नहीं कर रहा है? पूछना शिवांशु से कि वो लिंक काम नहीं कर रहा। सर कॉन्सेप्ट कब होगा? बच्चों, एक बार इस लड़के के लिए दो शब्द हो जाएं कमेंट बॉक्स में। अरे भैया, हमारी 15 दिन से कॉन्सेप्ट कर करके इन बच्चों से पूछो कब से इंतजार कर रहे हैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस का ये। और इसका नाम भी सुन लो, क्या है, कौन था ये नालायक आदमी, कहाँ से आते हैं ये लोग। चला गया, खैर छोड़ो। नहीं काम कर रहा, बच्चे करेगी, काम नहीं कर रहा। आई एसिड, एसिड के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू। एसिड टू अ प्रपोजल, एसिड का मतलब है एग्री। तो एग्री विद पर्सन और एग्री टू अ प्रपोजल। नेक्स्ट। हालात खराब हैं इसके ये सही लिखा, इसके हालात ठीक नहीं है। देखिए, फ्रॉम, फ्रॉम का जो पेयर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टू के साथ बनता है। और जो बिटवीन है, इसका पेयर एंड के साथ बनता है। ये दोनों नोट करते रहना साथ के साथ। तो आंसर हो जाएगा इसका, फ्रॉम का पेयर टू, देहरादून से लेकर भुवनेश्वर। चलिए, प्रोमिसेस वर लॉन्ग फॉरगटन, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा दर्दनाक है क्वेश्चन। तो देखिए, आपको लगा बताना है कि प्रोमिसेस को काफी लंबा समय हो गया है, और तब से लेकर अब तक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तब से, यानी कि तब से हम भूल भी चुके हैं, तब से अब तक। तो ये होगा सिंस, सिंस फॉरगटन, ठीक है। तो इसका आंसर सी बैठेगा, डी। दे हैव नॉट टॉक्ड ओवर, उन्होंने बात नहीं की है, कब से, जब से उन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी कि जब से वो हमसे लड़े हैं, झगड़ा किए हैं। जैसे पति पत्नी में नहीं होता, वो झगड़ा कर लेते हैं और फिर उसके बाद काफी दिन तक बात नहीं करते। तो फिर पत्नी कहती है, जब से आपने बात झगड़ा किया, तब से आपने मुझसे बात नहीं की है। तो दे फॉट, जब से वो लड़े हैं, तो ये क्लॉज है। लेकिन क्लॉज में ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब उनका झगड़ा हुआ तो ये उस समय की बात है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, सिंस, सिंस दे फॉट। हम बिल्डिंग के पीछे खड़े थे। मॉक टेस्ट तो बन रहा है ना आज? अच्छा, एयरफोर्स वालों, आज एक मॉक टेस्ट डाला जाएगा भाई, अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज का। तो एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, वो भी कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, हम बिल्डिंग के बैक पे खड़े थे, तो एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग।
ऑफ द बैक, क्या बात कर रहे हो यार, बिल्डिंग का बैक, एट द बैक, एट द फ्रंट। पोजीशन के लिए जब आप कोई पोजीशन यूज कर रहे होते हो तो एट का इस्तेमाल होगा, एट द पोजीशन, एट द बैक। नेक्स्ट, जब मैंने उस लड़की की रूडनेस को देखा तो मैं हो गया क्या, सरप्राइज्ड। आएंगे बेटे आएंगे। ठीक है, आई वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना किसी चीज से। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो मिस, केम इन टू द रूम, जब लड़के कमरे में आए, लेकिन ब्लैंक यहां पर आपको यहां फिल करना है। तो हम बैठे थे क्लासरूम में, तो क्लासरूम के अंदर बैठे थे तो ऑलरेडी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट, और रात की क्लास में मुझे स्कोर बताना कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर है। मैथ्स में क्वेश्चन टाइप गलत रहता है। ठीक है, ये वाली कंप्लेन आपकी पहुंचा दी जाएगी। तो सब बच्चे रेस्पेक्ट के साथ खड़े हो गए, तो स्टूड अप रेस्पेक्टफुली। स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टूड अप। सर देर इज अ फैन ऑन यू, अबे ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा। फैन हमारे ऊपर सर पे कैसे रखा, ऊपर ऊपर। तो देखिए मंडे से फ्राइडे, तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ऑन नहीं, अरे यार इतना कैसे रट सकता है कोई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। तुमने तो एक बात रट रखी है कि नेम ऑफ द डे आ गया तो ऑन लगा दो, ऑन मंडे, ऑन संडे। अबे ये भी देख लो, यहाँ पे टू लगा हुआ है। स्टोर इज डेली ओपन ऑन मंडे, ऑन मंडे का मतलब है सिर्फ मंडे को, जबकि वो कह रहा है मंडे से फ्राइडे। तो मंडे से फ्राइडे के लिए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और तुम यहां ऑन रखे बैठे हो। नालायक आदमी, रटने का लेवल ही नहीं खत्म हो रहा आदमी आपका। हमें उनकी डिमांड्स के सामने झुकना पड़ा, तो ऐसा कुछ लगाओ जिसका मतलब निकल कर आ जाए सरेंडर, यानी कि गिव अप। क्या फ्रेजल वर्ब इसके साथ बनेगी? तो ये बनेगा वी केव्ड इन। केव इन का मतलब होता है किसी की बात के सामने झुक जाना। चलो